हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए गुड़ के चावल यानी कि मीठे चावल बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गुड़ के चावल बनाने के लिए मैंने बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी में अब उबाल आने लगा है। अब हम इसमें 1 कप चावल ऐड करेंगे, जिसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था, जिससे ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम चावल को बॉईल कर लेंगे। इस बात का खास ध्यान रहे कि आप जब जर्दा, मुतंजन या फिर मीठे चावल बनाएं तो आप चावल को पूरी तरह से पका लें। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए, वरना ये शक्कर या गुड़ के कांटेक्ट में आके अकड़ जाते हैं। 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम पे चावल को बॉईल कर लेने के बाद अब ये अच्छे से पक चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे छन्नी में निथाल लेंगे। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पैन को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम इसमें 1 कप गुड़ ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें पाव कप पानी ऐड करेंगे। याद रहे 1 कप चावल के लिए हम 1 कप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से घुल न जाए। गुड़ की चाशनी अब बनके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मैंने यहाँ बर्तन को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम इसमें 4 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी गरम हो जाने के बाद अब हम इसमें 3 इलायची और 3 लौंग ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें 15 से 20 बादाम, पाव कप सूखा नारियल और 1 चम्मच किशमिश ऐड करके कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चावल को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल अब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें हमने जो गुड़ की चाशनी बना के रखी है उसे ऐड कर देंगे। अब हम इसे 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ज्यादा का पानी ड्राई हो जाए। पाँच से 7 मिनट हाई फ्लेम पे पका लेने के बाद पानी अब अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और बर्तन को कवर करके 10 मिनट चावल को दम करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट लो फ्लेम पे रखने के बाद अब हम इसमें आधा कप मावा ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ होममेड मावा इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। गुड़ के चावल अब बनके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। सर्विंग प्लेट में निकाल लेने के बाद अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। उम्मीद है आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई रेसिपीज़ की वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे।